एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोटा में राहुल गांधी का छात्रों से संवाद हुआ है। देश की परीक्षा व्यवस्था छात्रों पर भारी बोझ डाल रही है। राहुल गांधी का कहना है, परिवार निवेश करते हैं लेकिन सफलता की गारंटी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों पर दबाव बढ़ा है और भारत की शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बनकर रह गई है। तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। देश भर के परिवार नीट की तैयारी में जितना खर्च करते हैं, भारत सरकार के पूरे शिक्षा बजट के बराबर है। I will not say the words BJP, Congress, politics, elections, they will not come out of my mouth and honor. नीट एग्जाम से पहले सियासत गरमाई। राहुल का कोटा में छात्र संवाद, सियासी बिस्सा। नीट पेपर कांड का मुद्दा कांग्रेस ने लपका। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर दिल्ली से लेकर कोटा तक सियासत हाई है। पेपर लीक कांड के आरोपों के बाद लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, लेकिन ग्राउंड पर सियासत फुल है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा में हैं। उन्होंने यहां नीट धांधली को लेकर छात्रों से सीधा संवाद किया। छात्रों की गूंज नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पर सरकार को घेरा। देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शंस चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। हालांकि नीट री एग्जाम से पहले राहुल गांधी का छात्रों से संवाद सियासी बखेड़ा का सबब बन गया है। बीजेपी राहुल गांधी की मंशा और टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेसियों में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। वो बीजेपी पर ही पलटवार कर रहे हैं। 9 लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं, तो ऐसे प्रोग्राम से लगता विपक्ष हमारी आवाज़ उठा रहा है। अगर कोई सोचे सरकार में बैठे हुए लोग, वो तो बौखला गए हैं। कोई प्रोग्राम कांग्रेस देगी वो बौखला जाते हैं और उनका काम ही वहां पर काउंटर करना। राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे। आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे। मुझे लगता है अपने कैरियर तक असाक्षात स्वरूप होने के मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है। आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। कोटा में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम समय को लेकर अभिभावकों का कहना है कि नीट जैसी अहम परीक्षा से ठीक पहले छात्रों का पूरा ध्यान पढ़ाई और मानसिक तैयारी पर होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम से छात्रों में भटकाव होगा, लेकिन छात्रों का सोचना इससे इतर है। इस मुद्दा को उठाने का शुरुआत किया है सर, तो स्टूडेंट ने ही किया है। बाकी सर बाद में आए लोग, और धीरे धीरे बाद में सर जब बच्चों ने आवाज़ उठाया अपना सर, तब जाके बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सर टीचर पहले आवाज़ उठाए थे। राहुल गांधी मतलब मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं कि बच्चों ने बात उठा दी तो अब आकर के पीछे से राहुल गांधी भी साथ में लग गए। जी सर, कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं सर। संवाद का मौका मिले तो क्या कहोगे राहुल गांधी से? बोलेंगे सर ऐसा पेपर मतलब सभी को मिल के सर स्टूडेंट के साथ राजनीति तो करनी नहीं चाहिए, और सर जब देश का बात हो तो और नहीं करना चाहिए सर। अगर पॉलिटिक्स वाले एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए कि वो भी हमारे लिए सोच रहे हैं, तो हम उस चीज़ को और अच्छे से वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी और उस पर अच्छे से गहरी छानबीन हो पाएगी। जैसे अभी ये नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट पेपर लीक कांड और उसके बाद दोबारा एग्जाम होने से छात्र परेशान हैं। तो वहीं छात्रों के बीच अपनी इमेज चमकाने की खातिर कांग्रेस सियासी बिसात बिछा रही है।
इसी कड़ी में दिल्ली से कोटा जाने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि कोटा के लिए निकल चुका हूं, पर दिल में दो नाम गूंज रहे हैं, उमेश और रिया। कल सीकर में उमेश और देहरादून में रिया, दोनों ने नीट के दबाव में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था, वह इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सरकार और सिस्टम दोनों को घेरा, छात्रों की खुदकुशी पर सवाल उठाए। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकारी तंत्र को आड़े हाथों लिया। एजुकेशन का जो सिस्टम है और ये जो पूरा सिस्टम है एग्जाम का, इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी के गढ़ कोचिंग सिटी कोटा में राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम को बीजेपी ने कांग्रेस की सियासी चाल बताया, जबकि कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।